गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू यूज एनोटेशंस इन टेस्ट एनजी। ठीक है, तो टेस्ट एनजी के अंदर एनोटेशंस क्या है और उनको कैसे यूज करेंगे वो हम यहाँ पे इस वीडियो में लर्न करेंगे। तो जब आप अपने टेस्ट एनजी की स्क्रिप्ट राइट करते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट मेथड उसमें हम लिखते हैं। ठीक है ना। तो जब हम उनको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमें ये रिक्वायरमेंट रहती है कि हम उन टेस्ट मेथड को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एग्जीक्यूट करें, उनका एक लॉजिकल ऑर्डर हो उनको एग्जीक्यूट करने का। तो वो हम कैसे अचीव कर पाते हैं, वो हमें टेस्ट एनजी की एनोटेशन हेल्प करती हैं कि जिससे हम उन टेस्ट मेथड को एक पर्टिकुलर, उनका एक जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एक लॉजिकल ऑर्डर में उनको हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं अपने टेस्ट मेथड को। ठीक है। और जो टेस्ट एनोटेशंस होती हैं, हमारी टेस्ट एनजी के एनोटेशंस हैं, वो हम क्या करते हैं जब अपने टेस्ट स्क्रिप्ट में टेस्ट मेथड राइट करते हैं, हम टेस्ट मेथड के जस्ट अबव क्या करते हैं, अपनी टेस्ट एनोटेशन को मेंशन करते हैं। तो उससे क्या होगा कि जब आप स्क्रिप्ट रन करते हैं तो टेस्ट एनजी क्या करता है, ये चेक करता है कि कौन से टेस्ट मेथड के साथ कौन सी हमारी एनोटेशन यूज हुई है, और वो उस एनोटेशन के अकॉर्डिंग ही उस टेस्ट मेथड को एग्जीक्यूट करता है। इससे हम क्या करते हैं, अपनी स्क्रिप्ट्स में एक लॉजिकल फ्लो मेंटेन कर सकते हैं, राइट। और जब आप फ्रेमवर्क्स पे काम करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका जो पूरा टेस्ट केस है वो एक लॉजिकल फ्लो को फॉलो करे। तो वहां पे हमारी एनोटेशन हेल्प करेंगी। अब जो एनोटेशंस हैं वो डिफरेंट एनोटेशन अवेलेबल है, हम देखते हैं कौन कौन सी एनोटेशंस हैं। एनोटेशन एट द रेट सिंबल से स्टार्ट होती है पहली चीज। और एनोटेशन है कौन कौन सी, बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, एट द रेट टेस्ट, आफ्टर मेथड, आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट एंड आफ्टर सूट। अब हम इन एनोटेशंस को क्या करेंगे, अपनी स्क्रिप्ट में इंप्लीमेंट करेंगे और ये देखेंगे कि ये कब एग्जीक्यूट होती हैं, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अपने टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करते हैं। मैंने पैकेज क्रिएट किया हुआ और इस पैकेज में मैं एक टेस्ट एनजी की क्लास यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेस्ट एनजी क्लास। और यहाँ पे मैंने क्लास का नेम दिया एनोटेशन, एनोटेशन डेमो 1। और मैंने यहाँ पे क्लास क्रिएट की, ये टेस्ट एनजी की क्लास क्रिएट हुई है। तो आपने देखा जब टेस्ट एनजी की क्लास क्रिएट हुई है तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बन के आया। ठीक है, दैट इज अ टेस्ट मेथड। वो टेस्ट मेथड कैसे है, क्योंकि इसके साथ एट द रेट टेस्ट एनोटेशन यहाँ पे लगी है। एट द रेट टेस्ट एनोटेशन क्या करता है, हमारे टेस्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसका एक रीनेम कर देते हैं मेथड को, इसका नाम रख देते हैं टेस्ट मेथड 1। तो ये टेस्ट मेथड 1 है और अब हम इसमें एक नॉर्मल एक प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट को डेमोस्ट्रेट करने के लिए। मैं इसमें कोई कंप्लीट कोड नहीं लिखने वाला हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट को ही यूज करूंगा, प्रिंट एलन। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इन टेस्ट, टेस्ट मेथड 1। तो ये हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया, इसको हम रन करेंगे। जो एट द रेट टेस्ट एनोटेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, हमारी एक टेस्ट मेथड को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है टेस्ट एनजी क्लास में। ठीक है। अब हम जब इस टेस्ट एनजी क्लास को रन करेंगे तो आपको पता है कि ये टेस्ट मेथड हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम यहाँ पे इसकी आउटपुट हमें मिलेगी, दैट इज इन टेस्ट मेथड 1 यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब हम यहाँ क्या करते हैं कि हम कुछ एक पर्टिकुलर जो टास्क है वो चाहते हैं कि हम इस टेस्ट मेथड के एग्जीक्यूट करने से पहले चले। वो कब चले, अब आप देख रहे हैं जो ये हमारा टेस्ट मेथड है ये कहाँ पे है, एक टेस्ट एनजी क्लास में है, राइट। तो यहाँ पे अब अगर हम कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं कि इस क्लास के रन होने से पहले हम कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, तो उसमें हमें एनोटेशन टेस्ट इंजन ने प्रोवाइड की है, वो है बिफोर क्लास। बिफोर क्लास कब चलती है, रन्स वंस बिफोर द फर्स्ट टेस्ट मेथड इन द करंट क्लास। तो जो बिफोर क्लास हमारी एनोटेशन है वो हमारी क्लास, जो करंट क्लास है उसका जो फर्स्ट टेस्ट मेथड है उससे पहले एक बार रन होगी। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और इस एनोटेशन को यूज करते हैं। इनके जो नेम्स है ना टेस्ट एनजी एनोटेशंस के, वो
वो खुद ही इतने मीनिंगफुल है कि उनको आपको पता लगेगा कि वो क्या काम करने वाले। पहले आप क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड। मेथड का नाम मैंने रख दिया लेटर से बिफोर क्लास मेथड। ये मैंने मेथड का नाम बनाया, और इस मेथड में हम क्या करें, हम एक स्टेटमेंट ही प्रिंट कराएंगे, दैट इज इन बिफोर क्लास मेथड। तो ये मैंने प्रिंट कराया। अब मैंने मेथड तो राइट कर लिया, लेकिन ये कब एग्जीक्यूट होगा ये कैसे पता लगेगा? हम इसको एनोटेशन देंगे, दैट इज एट द रेट बिफोर क्लास। यानी कि हम चाहते हैं कि ये हमारा जो मेथड है बिफोर क्लास चले। बिफोर क्लास का मतलब ये जो हमारी टेस्ट एनजी क्लास है, इसके एग्जीक्यूट होने से पहले चलेगी। तो अब हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, लेट अस सी कि इसका फ्लो क्या बनेगा एग्जीक्यूट होने पे। क्योंकि हमने इसके साथ एट द रेट बिफोर एनोटेशन लगाई है, तो अब ये क्या करेगी, इस क्लास के रन होने से पहले चलेगी। तो पहले बिफोर क्लास चलेगी, उसके बाद जब क्लास में एंट्री होगा तो वो क्या करेगा, टेस्ट मेथड को रन करेगा। तो फ्लो क्या बनेगा यहाँ पे अगर आप देखें, इन बिफोर क्लास मेथड, और उसके बाद है इन टेस्ट मेथड। तो आप देख रहे हैं कि जो बिफोर क्लास एनोटेशन है, उसके अंडर जो हमने मेथड लिखा वो कब एग्जीक्यूट हो रहा है, क्लास से पहले रन होगा, और क्लास का जो टेस्ट मेथड है उससे पहले रन होगा यहाँ पे, वन थिंग। अब हम कोई टास्क है जो इस क्लास के बाद परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे एनोटेशन अब एक मेथड और बनाते हैं, पब्लिक वॉइड। पहले आप मेथड बना के उसके ऊपर एनोटेशन हम लगाएंगे, पब्लिक वॉइड आफ्टर मेथड, आफ्टर क्लास मेथड, आफ्टर क्लास मेथड, ये हमने एक यहाँ पे बनाया है। और इसकी बनाते हैं बॉडी, इसमें भी सेम प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, और यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं, क्या प्रिंट करेंगे, आफ्टर क्लास मेथड। ये प्रिंट मैं कर लेता हूँ इन। अब ये क्या है, इसका नाम ओके, ये हमने मेथड बनाया। अब इसके साथ एनोटेशन ऐड करेंगे हम। एनोटेशन में यहाँ पे ऐड करूंगा एट द रेट आफ्टर क्लास। आपको ये एनोटेशन यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, राइट। हम यहाँ पे करते हैं इसको इंपोर्ट, ठीक है। तो इंपोर्ट हो गया है। अब ये एनोटेशन हमने यूज की आफ्टर क्लास, ये कब एग्जीक्यूट होती है हमारी, दैट इज रन्स वंस आफ्टर ऑल टेस्ट मेथड इन द करंट क्लास। इस करंट क्लास में जितने भी हमारे टेस्ट मेथड है उनके बाद ये रन होगा। तो अब हम यहाँ पे, और होगा सिर्फ एक बार, तो ये इसके बाद रन हो रही है। लेट अस से हम इसका आउटपुट चेक करते हैं, तो फ्लो क्या बन रहा है, इन बिफोर क्लास मेथड, यानी कि पहले बिफोर क्लास एनोटेशन चली है, फिर टेस्ट मेथड चली है एट द रेट टेस्ट, और उसके बाद आफ्टर क्लास प्रिंट हुआ यहाँ पे इन आफ्टर क्लास मेथड। तो ये इसका फ्लो है बिफोर क्लास और आफ्टर मेथड, आफ्टर क्लास मेथड का। अब हम क्या करते हैं, इस क्लास में दो टेस्ट, एक टेस्ट में और बना देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और चीज हम समझते हैं कि अब हमारा जो मेथड है इन टेस्ट मेथड वन, और ये है इन टेस्ट मेथड टू। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने टेस्ट मेथड बन चुके हैं हमारे, दो। तो जो बिफोर क्लास है वो हमारी एक बार चलेगी, इट विल रन ओनली वंस। क्या है, बिफोर क्लास रन्स ओनली वंस बिफोर द फर्स्ट मेथड इन द करंट क्लास, और जो आफ्टर क्लास है वो भी एक ही बार चलेगी, ठीक है। अब हमारे यहाँ टेस्ट मेथड है दो, लेकिन फिर भी क्या है, जो बिफोर क्लास है और आफ्टर क्लास है वो एक वन टाइम ही चलती है। बिफोर क्लास दोनों टेस्ट मेथड से पहले, और आफ्टर क्लास दोनों टेस्ट मेथड एग्जीक्यूट होने के बाद। अगर अब हम इसकी आउटपुट चेक करें तो आप देख रहे हैं इन बिफोर क्लास मेथड एक बार चली है, उसके बाद हमारे ये दोनों मेथड चले हैं, मेथड वन और मेथड टू, और उसके बाद चली है आफ्टर मेथड, आफ्टर सॉरी आफ्टर क्लास मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये आप देख रहे हैं फ्लो बना है, यानी कि पहले बिफोर क्लास चलती है, फिर एट द रेट टेस्ट चलेंगे जितने भी टेस्ट मेथड है, और उसके बाद फिर आफ्टर क्लास हमारी एनोटेशन यहाँ पे चलेगी। ये फ्लो पता लग रहा है हमें। अब हम एक और एनोटेशन यहाँ पे यूज करेंगे, वो क्या है, बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड। वो कैसे कि अब आप देख रहे हैं
हमारी जो है हिरारकी समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारी टेस्ट एनजी क्लास है। तो जो बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास है वो इस क्लास से पहले और बाद में चल रही है। टेस्ट क्लास के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम उसके अंदर टेस्ट मेथड लिखते हैं, वो टेस्ट मेथड रन होते हैं। अब हम यहाँ पे जो एनोटेशन यूज करने वाले हैं वो है हमारी बिफोर मेथड। तो मैं यहाँ पे पहले तो एक मेथड बनाऊंगा, पब्लिक वॉइड बिफोर मेथड। मैंने ये मेथड का नाम लिखा है, आप इससे कंफ्यूज ना हो, ये जस्ट मेथड का नेम है। और हम इसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज करेंगे, वो क्या है, इन बिफोर मेथड। अब मैंने मेथड तो यहाँ बना लिया, इसको मैं एनोटेशन दूंगा। एनोटेशन कौन सी मैं यूज करूंगा, एट द रेट बिफोर मेथड। मैंने इसको बिफोर मेथड एनोटेशन यहाँ पे यूज किया है। अब जो बिफोर मेथड एनोटेशन है वो कब रन होती है, अब ये चेक करते हैं। बिफोर मेथड एनोटेशन कब होगी, रन्स बिफोर एवरी एट द रेट टेस्ट मेथड। यानी कि जितने भी आपके क्लास के अंदर टेस्ट मेथड हैं उन सबसे पहले जरूर रन हो, ठीक है ना। उन सबसे पहले जितने टेस्ट मेथड हैं, हर टेस्ट मेथड से रन्स बिफोर एवरी टेस्ट मेथड। जितने आपकी क्लास में टेस्ट मेथड है सब, हर एक से पहले एक बार जरूर ये चलेगी। तो अब हम यहाँ चलाते हैं। अब हमारे टेस्ट मेथड कितने हैं, दो टेस्ट मेथड है हमारे, और हमने यहाँ पे बिफोर मेथड एनोटेशन अब यूज किया है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि दो टेस्ट मेथड है तो बिफोर मेथड एनोटेशन हमारी दो बार रन होगी। लेट अस सी, आउटपुट से कंफर्म करते हैं। यहाँ पे क्या, इन बिफोर क्लास मेथड पहले एक बार चला है, इन बिफोर मेथड अब ये चला, आप देख रहे हो बिफोर मेथड चला है। किससे पहले, इन टेस्ट मेथड वन से पहले बिफोर मेथड चला है। फिर जब वो चल चुका उसके बाद फिर से इन बिफोर मेथड, तो आप देख रहे हैं इन बिफोर मेथड कितनी बार रन हुआ है, एक बार रन हुआ है टेस्ट मेथड वन से पहले, और सेकंड टाइम रन हुआ है टेस्ट मेथड टू से पहले भी। हमारा फिर से क्या है, इन बिफोर मेथड, इन बिफोर मेथड और इन बिफोर मेथड, यानी कि दो टेस्ट मेथड थे तो उनसे पहले। अगर आपके यहाँ पे तीन टेस्ट मेथड होंगे, मैं क्विकली यहाँ पे एक और टेस्ट मेथड ऐड कर देता हूँ, तो हमारा बिफोर मेथड कितनी बार चलेगा, वो भी थ्री टाइम्स वो भी चलेगा। हर एक एवरी टेस्ट मेथड से पहले बिफोर मेथड हमारा जरूर रन होता है। तो अब हमारे तीन टेस्ट मेथड है, तो जो बिफोर मेथड है उसका क्या काम है, वो एवरी टेस्ट मेथड से पहले जरूर रन होगा। जितने टेस्ट मेथड उतनी बार हमारा बिफोर मेथड चलेगा। लेकिन स्टिल आप देख रहे हैं बिफोर क्लास एक ही बार रन होगी और आफ्टर क्लास भी एक ही बार रन हो रही है। फिर से मैं रन करता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे, अब हम एग्जीक्यूट चेक करते हैं इसका रिजल्ट। इन बिफोर क्लास मेथड एक बार चली है, इन बिफोर मेथड, फिर आ गया इन टेस्ट मेथड, फिर इन बिफोर मेथड चला है, फिर इन टेस्ट मेथड, फिर टेस्ट मेथड चला है, फिर बिफोर मेथड चला है, फिर हमारा टेस्ट मेथड थ्री चला है, और फिर उसके बाद इन आफ्टर क्लास मेथड। यानी कि बिफोर क्लास और आफ्टर क्लास एक एक बार चले हैं, लेकिन आपका जो बिफोर मेथड है वो थ्री टाइम चला है, क्योंकि वो हर एक टेस्ट मेथड से पहले एक बार जरूर चलता है। ठीक, तो ये हमारा बिफोर मेथड का काम है। सिमिलर वे में जो एनोटेशन एक और हम यूज करेंगे वो है आफ्टर मेथड। तो पहले हम बनाएंगे मेथड पब्लिक वॉइड, उसका नाम मैंने रख दिया आफ्टर मेथड, मेथड का नाम जो है। और इसमें भी हम प्रिंट करा लेते हैं जस्ट क्या, इन आफ्टर मेथड। और जो मैंने मेथड बनाया अब मैं इसको एनोटेशन प्रोवाइड करूंगा, दैट इज एट द रेट आफ्टर मेथड। आफ्टर मेथड एनोटेशन मैंने यहाँ पे यूज किया, इसको हम इंपोर्ट करेंगे। अब आफ्टर मेथड एनोटेशन, जैसे बिफोर मेथड क्या होता है, हर एक टेस्ट मेथड से पहले चलता है, ऐसे ही आफ्टर मेथड भी क्या करेगा, आफ्टर मेथड रन्स आफ्टर एवरी एट द रेट टेस्ट मेथड। यानी कि जितने भी उसमें टेस्ट मेथड हैं, आफ्टर एवरी टेस्ट मेथड हमारा आफ्टर मेथड जो है वो एनोटेशन रन होगा।
तो अब हम यहाँ पे इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो हमारे कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं। तो बिफोर मेथड हमने लगाई है, आफ्टर मेथड हमने लगाई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आप एग्जीक्यूशन यहाँ पे रिजल्ट चेक करें। इन बिफोर क्लास मेथड एक बार, इन बिफोर मेथड, ठीक है, इन टेस्ट मेथड वन, इन आफ्टर मेथड, यानी कि अब आफ्टर मेथड कहाँ पे है? पहला जो टेस्ट मेथड है उसके बाद चला है, फिर अगला टेस्ट मेथड रन होना है। लेकिन टेस्ट मेथड रन होने से पहले भी एक बार फिर से इन बिफोर मेथड रन होगा और आफ्टर मेथड फिर से रन होगा। और टेस्ट मेथड थ्री है, उससे भी बिफोर टेस्ट मेथड चलेगा और आफ्टर यहाँ पे मेथड चलेगा। तो आप देख रहे हैं जितने आपके टेस्ट मेथड हैं, हमारा आफ्टर मेथड जो एनोटेशन है वो उतने टाइम्स हमारा रन होगा। क्यों? क्योंकि वो हर एक टेस्ट मेथड के बाद चलेगा। और आफ्टर क्लास जो मेथड है हमारा, जो आफ्टर क्लास है, वो एक ही बार रन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे फ्लो हमारा यहाँ पे रन हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी हिरारकी है जिसमें ये हमारे रन होते हैं। और बाकी कौन सी हमारी यहाँ पे एनोटेशन है? वो है बिफोर सूट। इसको चेक करते हैं। तो बिफोर सूट क्या करती है? जो हमारा पूरा टेस्ट सूट है उससे पहले रन होगी। तो अगर हम बिफोर सूट को यहाँ पे यूज करते हैं, कहीं पे भी मैं इसको यूज करूँ, @ पहले मेथड लिख लेते हैं, पब्लिक वॉइड बिफोर सूट, और फिर उस पे एनोटेशन ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे मेथड बनाया बिफोर सूट, वही मैं प्रिंट में यूज कर रहा हूँ। और इसको जो मैं एनोटेशन दूंगा वो अब बिफोर सूट, बिफोर सूट एनोटेशन हम यूज करेंगे। ये क्या होती है? कब रन होगी? पूरे टेस्ट सूट से रन होने से पहले एक बार चलेगी। ठीक है। और ऐसे ही हम यहाँ पे एक और मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड बिफोर सूट, सॉरी आफ्टर सूट। हम यहाँ पे इसमें प्रिंट करते हैं इन आफ्टर सूट, और एनोटेशन हम अब यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज आफ्टर सूट। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर सूट एनोटेशन हमने यूज की है। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये कब रन होगी, इसका क्या हमारा सीक्वेंस बनेगा? ये पूरे टेस्ट सूट से पहले एक बार रन होगी। अब जो हमारी जो टेस्ट क्लास है वो कहाँ पे है? वो एक टेस्ट सूट के अंदर है। तो यानी कि टेस्ट क्लास से भी पहले वो रन होगा। और टेस्ट क्लास से पहले क्या रन हो रहा है हमारा यहाँ पे अभी? बिफोर क्लास, यानी कि ये बिफोर क्लास से भी पहले हमारा टेस्ट सूट वाला जो टैग है वो रन होगा। तो अब यहाँ पे आप हिरारकी देखेंगे वो क्या है? इन बिफोर सूट, सबसे पहले बिफोर सूट रन होगी, फिर बिफोर क्लास, फिर हमारी बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड रन होती हैं, और उनके बीच में हमारे मेथड रन होते हैं। आप देख रहे हैं वो उतनी बार रिपीट हो रही है। और एट द एंड आफ्टर क्लास मेथड चला, और सूट जब पूरा रन हो चुका है उसके बाद फिर आपकी कौन सी एनोटेशन यहाँ पे रन हुई है? इन आफ्टर सूट, यानी कि आफ्टर सूट उसके बाद रन हुई है। तो बिफोर सूट आफ्टर सूट एक बार, बिफोर क्लास आफ्टर क्लास एक बार। लेकिन जो बिफोर मेथड और आफ्टर मेथड है वो मल्टीपल टाइम्स रन होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितने हमारे टेस्ट मेथड यहाँ पे एग्जीक्यूट होने हैं, हमारे टेस्ट क्लास में कितने मेथड अवेलेबल है। एक और जो यहाँ पे एनोटेशन है, दैट इज बिफोर टेस्ट, राइट। वो हम जो यूज करते हैं, वो उसका जो यूज है वो तब आएगा जब आप अपनी टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल बनाएंगे। टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल में क्या है? एक टेस्ट टैग होता है, उससे पहले चलता है ये। ठीक है, हम यहाँ पे ट्राई करते हैं इसको बनाने की। हम टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल कैसे बनाएंगे? ये जो मेरा पैकेज है जिसमें मेरी क्लास है, इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा, और टेस्ट एनजी पे जाके यहाँ पे ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेस्ट एनजी। इससे क्या होगा? ये मेरा टेस्ट एनजी एक्सएमएल फाइल क्रिएट होगा।
ये बना है और मैं इसको करता हूँ फिनिश। ये कहाँ पे मुझे मिलेगा? ये यहाँ पे फाइल बन चुकी है टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल। अगर आप इस टेस्ट एन जी डॉट एक्सएमएल फाइल की स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, इस पूरे जो हमने पैकेज बनाया उसका स्यूट बन चुका है, राइट। तो सबसे पहले स्यूट टैग है, उसमें एक टेस्ट टैग है, उस टेस्ट टैग के अंदर क्लासेस हैं, क्लासेस के अंदर ये क्लास है। तो जो हमारा ये बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट का जो ये एनोटेशन है वो कब चलता है? टेस्ट टैग से पहले। तो ये अगर इसकी हिरारकी आप देखें तो कब चलेगा? सबसे पहले चलेगा बिफोर स्यूट। स्यूट के अंदर क्या है? टेस्ट। तो पहले बिफोर टेस्ट चलेगा, उसके बाद आपकी क्लासेस है तो फिर चलेंगे आपकी बिफोर क्लास, यानी कि जो बिफोर टेस्ट है बिफोर क्लास से पहले चलेगा। अब हम अपने जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर क्या करते हैं, हम बिफोर टेस्ट टैग को भी ऐड करते हैं और उसका फिर फ्लो देखेंगे कि वो कौन से पर्टिकुलर ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा। तो मैं यहाँ पे पहले मेथड बनाता हूँ पब्लिक पब्लिक वॉइड बिफोर टेस्ट। बिफोर टेस्ट ये हमने बनाया और यहाँ पे हम बिफोर टेस्ट मेथड की कुछ बॉडी लिखते हैं जो कि जस्ट एक प्रिंट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे हम एनोटेशन अब लगाएंगे, यानी कि अब हम इस मेथड को एनोटेट कर रहे हैं विद बिफोर टेस्ट। और इन द सेम वे हम एक आफ्टर टेस्ट भी लगाएंगे। हम मेथड बनाते हैं यहाँ पे पब्लिक वॉइड आफ्टर आफ्टर टेस्ट। और यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे इन आफ्टर टेस्ट। और अब मैं इसको एनोटेशन ऐड करूंगा, दैट इज एट द रेट आफ्टर टेस्ट। तो हमारी जो बिफोर टेस्ट और आफ्टर टेस्ट एनोटेशन है, जैसे कि हमने एक्सएमएल फाइल को ऑब्जर्व किया है, तो वो टेस्ट टैग के रन होने से पहले एक बार चलेंगी और एक बार उसके बाद चलेंगी, राइट। तो अब हम यहाँ पे इसका फ्लो देखते हैं कि कैसे रन होगा। वेयर इज द फाइल? और इनफैक्ट मैं सूट को भी रन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और रन एज टेस्ट एनजी सूट। तो इस टेस्ट एनजी सूट में क्या है? टेस्ट हैं, क्लासेस हैं। तो अब उनकी हिरारकी क्या बनेगी आप देखेंगे। सबसे पहले चलेगा आपका बिफोर सूट, क्योंकि सबसे पहले क्या सूट, तो बिफोर सूट उससे पहले चलेगा। फिर सूट के अंदर क्या है? आपका टेस्ट टैग है। तो फिर आपका आया यहाँ पे बिफोर टेस्ट, अगली चीज। फिर आपकी क्लासेस हैं, फिर हमारा क्या आया? बिफोर क्लास, राइट। और जो क्लास के अंदर आया तो उसमें क्या है? हमारे टेस्ट मेथड है। तो मेथड से पहले बिफोर मेथड चलेगा, इन बिफोर मेथड। फिर हमारा मेथड चला, फिर आफ्टर मेथड चला, और ये रिपीट होता रहेगा। जब सारे मेथड रन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद फिर कौन सी हिरारकी आई? आपकी क्लासेस आई। तो आपकी सबसे पहले क्या यहाँ पे कौन सी चलेगी हिरारकी में? आफ्टर क्लास पहले चलेगी, उसके बाद फिर आफ्टर स्यूट टेस्ट चलेगा, और फिर उसके बाद आफ्टर स्यूट चलेगा। यानी कि जिस हिरारकी में वो पहले रन होके आते हैं, जब एंडिंग होने की बारी आएगी तो वो भी उसी ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। तो ये जो है हमारा जो टेस्ट एनोटेशंस हैं, वो डिफरेंट एनोटेशंस हमने यहाँ पे देखी, और उनका जो एग्जीक्यूशन ऑर्डर है वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करते हैं वो हमारे सामने है। दैट इज द बिफोर सूट, बिफोर टेस्ट, बिफोर क्लास, बिफोर मेथड, आफ्टर मेथड, एंड देन आफ्टर क्लास, आफ्टर टेस्ट एंड आफ्टर सूट। तो ये पूरा का पूरा एनोटेशन का हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखी है और उसको इम्प्लीमेंट करके देखा है, राइट। सो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है एनोटेशंस क्या है और उनका जो एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होगा वो आपको यहाँ पे क्लियर हुआ है। थैंक यू वेरी मच।